आज हम यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में तय हो चुकी है। आपने आज की न्यूज़ देखी होगी। और मैं यूपीएसआई पे प्लस जबकि 2021 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जो यूनिट डिजिट से आए हुए हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम में कई टॉपिक होते हैं, यूनिट डिजिट होते हैं, शून्य की संख्या निकालना होता है, गुणनखंड वाले होते हैं, विभाज्यता के नियम होते हैं। तो आज हम सिर्फ यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन आए हुए थे 10 से 11 क्वेश्चन ही हैं, जो मैं आपको 4 से 5 मिनट में सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट टॉपिक भी पढ़ा दिया है अपनी यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको भी देख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, आप इसको देख लेंगे तो आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही यूपीएसआई में क्वेश्चन है, यही यूपी पुलिस में और जेल बॉर्डर जो घुड़सवार हैं, होमगार्ड वाली भर्ती आने वाली है, सभी में ये यूजफुल होने वाला। तो आप इस प्रीवियस ईयर को जरूर देखना। चलिए, प्रीवियस ईयर है, आप देख लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसको बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चन को कैसे, यकीन मानिए आप सभी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो जो इकाई का अंक है वो आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सीधा आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक संख्या दी है, गुणनखंड का इकाई का अंक क्या होगा इस संख्या को। तो इकाई के अंक में मुझे इकाई का अंक का ही लेना है, मतलब मुझे इकाई के अंक से ही मतलब है, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। बस इनका ही हमको मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो चलो करते हैं। 7 7 49 की भी हम 9 लेंगे, क्योंकि इकाई का अंक लेना है। फिर 9 का इसमें 3 में करेंगे, 9 3 27, 27 में से 7 लेंगे, 7 का 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, 7 का 2 में करेंगे 7 दूनी 14, 14 की 4, 4 को लेंगे 4 3 12, 12 की 2, 2 लेंगे और 2 का इसमें 2 में करेंगे 2 दूनी 4, यानी 4 हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी वही दिखाना। तो 6 6 36, 36 की 6 में गुणा करेंगे, 6 36 36 की 6 लेंगे, 6 7 42, 42 में भी 2 लेंगे, 2 3 6, 6 की फिर 3 में करेंगे, 6 3 18, 18 की 8 लेंगे, 8 7 56, 56 में 6 लेंगे और 6 एकम 6, यानी 6 हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब आ गया है घात वाला। घात वाला हमको बताया था 1829 है, 1829 की 42 में पावर क्या होगी। तो हमने बताया था जब भी घात वाला आए तो घात वाली हम 4 का भाग देते हैं और जो भी शेषफल बचे उसको ही हम उसकी पावर मानते हैं। अगर जीरो ये 4 से पूरा कट जाता, मान लो 40 होता, पूरा कट जाता, तो फिर हम इसको इसकी 1829 की जो पावर वो 4 मानते। और 4 में अभी 9 की, क्योंकि हमें 1829 से कोई मतलब नहीं है, 9 इकाई के अंक से मतलब है। 9 को 4 में गुणा करते और जो भी इकाई अंक आता वो आंसर होता। लेकिन यहाँ पे 42 है तो 4 में जब हम गुणा कर भाग देंगे 42 में 4 का, तो 10 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। तो 9 का जो 9 की पावर जब 2 हो जाएगी 1829 की, तो 9 9 में 81, 81 इनकी एक आंसर होगा। मैंने और भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी 9 4 और 9 का केस, कि जब भी 9 की सम पावर हो, सम माने जब 2 से जब विभाजित होने वाली हो, तो उसका इकाई अंक 1 होता है। और जब 9 की पावर विषम हो तो उसकी जो पावर होती है वो 9 होती है। क्यों? क्योंकि जब 9 का देखो 2, मान लो ये 42 है, सम पावर थी, तो इसका इकाई अंक 1 होता। कितनी बड़ी पावर आ जाए, सम विषम देखनी है कि पावर कैसी है, यानी 2 से कट रही तो सम है, 2 से नहीं कट रही तो विषम है। अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा 9 का, और विषम है तो 9 होगा। वैसे ही 4 में बताया था, 4 का सम हो तो 4 चौको 16 यानी 6 होगी, और जब 4 का विषम हो तो उसका जो यूनिट होता है वो 4 होता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये चौथा क्वेश्चन, इसको भी देख लो। इसमें क्या करना है, इसमें भी इकाई निकालना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 57 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 17 बचेंगे, 4 चौको 16, यानी इकाई अंक 1 बच रहा है। जब इकाई अंक 1 है तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 152 का 2 मल्टीप्लाई। अब 143 का निकालेंगे, 143 का जब जाएंगे 4 का भाग देंगे 82 में, तो 20 फिर जाएगा 80, 20 चौको 80, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2, यानी 143 में 3 लिए मैंने सिर्फ, और 3 दूनी 6, यानी 2 और 6 आए। 2 और 6 का फिर इनका पहले इसका यूनिट निकालेंगे, फिर इसका 143 का, इसका 152 का 2 आया, 143 का 6 आया, और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 को, 6 दूनी 12, 12 में भी यूनिट क्या है 2, तो हमारा राइट आंसर है 2, डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है ये हमारा, इसको भी देख लो। 24 है। अब देखो हमने 4 का बताया था, अगर सम जो यूनिट डिजिट होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब आप 1624 को 24 पर गुणा तो करेंगे नहीं, या 4 को 24 पर गुणा तो करेंगे नहीं, 6 होगी, और विषम होंगे तो 4 होता है यूनिट डिजिट। मैंने बताया था 24 सम संख्या है जो इसकी यूनिट डिजिट होगी 4 की।
ठीक है, वो आपको देना है। तो 4 का देखो 24, अगर हम 4 का हमने एक बेसिक मेथड है कि जब भी घात में संख्या हो उसको यूनिट डिजिट पूछे तो हम सीधा 4 का भाग देते हैं। तो 4×24 पूरा कट गया, 0 बचा सिंपल। तो यहाँ पे जो 1624 की जो पावर मानेंगे हम वो 4 मानते हैं। तो अब 4 यूनिट डिजिट है तो 4 को 4 भी गुणा कर लूँ, तब भी देख लेना आप 6 ही आएगा। कर लूँ 4 चौको 16, 16 की 6 ले लूँ और 16 चौको 64, 64 में फिर 4 का गुणा कर दूँ। करो 4 का, 4 चौको 16, 6 ही आएगा, पहले आएगा फिर 4 चौको 16, 4×24 256, 256 में भी 6 आ रहा। और सम विषम देख कर भी आप कर सकते हैं, 4 और 9 में 21 लगता है सम विषम वाला। और फिर जितने भी यूनिट डिजिट आएंगे जो घात वाले उसमें 4 का ही भाग देना पड़ेगा। अगर 0 आती है पूरा कट जाए तो 4 उसकी घात मानते हैं, और अगर जो शेषफल बचता है तो वो शेषफल ही उसकी घात मानते हैं। ठीक है, क्षमा। ये हमारा 6 क्वेश्चन। 6 में भी देख लो वैसा ही है। इसमें भी अगर हम देखो 45 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 11 4 44 बार चला जाएगा, 11 बार 1 बचेगा। तो जिस 257 की 1 पावर होगी तो इसका यूनिट 7 आ गया 257 का। अब इसमें दो 73 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 इधर क्या बचेगा 3, 4 अट्ठे 32। यहाँ पे भी क्या बच रहा है 1 यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट। तो 7 और 8 का गुणा कर लो, 7 8 56, 56 में क्या हो गया यूनिट डिजिट 6। तो 6 हमारा राइट आंसर हो गया। देखो 6वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया चुटकियों में। ये आप इसको मन में भी कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी वो ही है जी, ऐसा निशान लगा है ना बीच में जी, ऐसा वाला, इसका ये अर्थ होता है कि ये पावर में है। 12,547 पावर है 151। ठीक है, तो 547 में 12,547 में 7 यूनिट डिजिट है, इसकी पावर है 151। इसका ट्रायंगल जो ट्रायंगल जैसा शेप है इसकी अर्थ होता है कि पावर में है। ठीक है, तो 151 में हम विहार 4 का भाग देंगे। और आप इसमें भी देख सकते हो कि जो यूनिट डिजिट होता है विभाज्यता के नियम, कि 4 को जब भी विभाज्यता होना हो तो 2 अंक देखते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये बहुत, अब विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 में भी हमें सिर्फ 51 में भाग देना है। लेकिन हम आपको पूरा में दे के बता देते हैं। 4 × 12 कितना बचा 31, 4 अट्ठे 4 7 28, 28 बार जाएगा, 32 बड़ा हो जाएगा। तो 31 28 घटा दो तो कितना बचेगा 3 आंसर बचता। जब 51 में हम देते 4 का तब भी 3 ही बचता। देखो इसका 4 एकम 4, इतने बचा 11, 4 दूनी 8। वो जब 11 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बच रहा। इसलिए कहते हैं विभाज्यता के नियम को जब 4 आ जाए तो उसको पीछे के 2 अंकों में भाग देना होता है। अगर वो विभाजित हो गया तो समझ लो पूरी संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें जो बच रहा है 3 बच रहा है, तो 7 की पावर 3। और हमें पता है 7 की क्यू कितना हो जाए 343, 7 7 49 होता है। 343 में जो आंसर होगा 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। 8 में भी देखो 12,502 की पावर है 149। 149 में हम सिर्फ 49 में 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4 पूरा कट गया, और 9 में देंगे 4 दूनी 8, यानी 1 बचा पावर, तो 1 चढ़ा दो तो 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12,502 की जो पावर बचे होगी वो 1 होगी, तो 1 की पावर में नहीं वही 12,502, और 2 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, पीछे का अंक 2 हमारा राइट आंसर हो गया। ये है 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन देख लो, इसमें भी 153 चढ़ाया है, तो 53 में सीधा भाग देंगे 4 का। पूरा विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे तो हम आपको विभाज्यता के नियम ही पढ़ाएंगे आपकी दौर में। ठीक है, तो आपने पढ़ाई हुआ तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें 4 एकम 4, यहाँ पे 13 बचा, 4 × 12, यानी जो पावर बच रही है वो 1 बच रही है। ठीक है, भाग देख लेना, जो पावर बच रही है वो 1 बची, तो इसकी पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट ए। ठीक है, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आप परेशान मत होना, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आते। अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका बढ़िया से स्कोर हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन में क्या है, इसकी 12,568 की पावर 152। अब इसको देख लेना आप, 152 में 4 का भाग देना, तो 52 में नहीं, सीधा 152 में नहीं देना, हमें 52 में ही 4 का भाग दे के देखना। 4 एकम 4, 4 × 12 पूरा ही कट जाएगा, यानी 8 की पावर 4 आएगा। तो इसका देख लेना कितना यूनिट डिजिट आएगा। और 8 की पावर को 4 कैसे करोगे, 8 × 64, 64 में भी हम 4 ले लेंगे, फिर 8 का 8 चौका 32, 32 में 2 ले लेंगे, फिर 8 दूनी 16, यानी 6 आंसर आएगा। देख लेना आप, गुणा भी करके देख लेना। ये है 11वां हमारा लास्ट क्वेश्चन।
अब इसमें देख लो, यदि किसी संख्या का घन घन होता है, जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि उनमें से कई अंक स्थान पर हो सकते हैं, यानी उसका लास्ट अंक क्या हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो जाता है। अब तुम जैसे 5 का देखो तो 25, 125 यानी 5 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है ना, यानी 0 से लेकर 9 की सभी संख्या हो जाती हैं क्यू में आ जाते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा, बस आप कमेंट में बताना कि आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, मैं उसी विषय की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। ये क्लास यहीं तक होगी, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।